Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Scapular region 3. So this is the third video of this region. What is scapular region? Introduction. These are the structures closely related and surround the scapula or the shoulder joint. So scapula and humerus दोनों के जॉइंट बनता है शोल्डर जॉइंट. इसके अराउंड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं these are known as the scapular region. यहाँ हम पढ़ते हैं scapulohumeral muscles, then intermuscular spaces, anastomosis around the scapula and the nerves. So we have 4 videos, video 1, 2nd, 3rd and 4th. So this is the third video. In third video we are going to discuss anastomosis around the scapula. Every video of these or every point are important. So first of all, what is anastomosis? Anastomosis होता क्या है? Anastomosis is the connection between two structures. In our medical science, the connection between two vessels is known as the anastomosis. So आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम करेंगे anastomosis around the scapula. इसमें हम करेंगे the anastomosis between the branches of subclavian artery and the branches of axillary artery. Anastomosis around the scapula. So scapula के around anastomosis कहाँ हो सकते हैं? Around the body of the scapula and around the acromion process. First of all, around the body. Around the body, अगर स्कैपुला के बॉडी के अराउंड बात करें हम, तो यू कैन अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर. दिस इज द बॉडी ऑफ द स्कैपुला. इसके अराउंड जो भी आसपास की आर्टरीज होंगी उनकी ब्रांचेस मिलके एनास्मोसिस बनाएंगी. सो वी हैव द सबक्लेवियन. वी नो सबक्लेवियन. कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन इज एक्सिलरी. सो सबक्लेवियन की एक ब्रांच होती है, ट्रंक बोलते हैं हम इसको एक्चुअली. दिस इज द थायरो सर्वाइकल ट्रंक. सो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से, सबक्लेवियन की थायरो सर्वाइकल ट्रंक से एक ब्रांच आती है, दैट इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. सो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, दिस आर्टरी will form anastomosis in suprascapular as well as in infrascapular area. First, secondly, same सबक्लेवियन के थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ही एक और आती है, दैट इज द डोर्सल स्कैपुला. एक्चुअली इट इज नोन एज डोर्सल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी. बैक में है, सो डोर्सल ट्रांसवर्सली लाइंग सर्वाइकल आर्टरी. सो इन दिस वे दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन. सेकंड आर्टरी हम रेड में ही ड्रा करते हैं, लेकिन सिर्फ एनास्मोसिस शो करने के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं. देन from the axillary artery we have circumflex arteries. These are the axillary artery की एक ब्रांच होती है. सब स्कैपुलोफोसा में आर्टरी आएगी, इसकी ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुले. स्कैपुला के साथ सर्कमफ्लेक्स करती है. सो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुले, इट विल फॉर्म द एनास्मोसिस विद other arteries जो हमने अभी बोला. In this way you can appreciate the axillary arteries are forming anastomosis with this subclavian artery in this area. कुछ intercostal arteries भी यहाँ पे होती हैं. So in the around the body of the scapula there is anastomosis between the subclavian arteries. Subclavian artery bilateral है, right and left, and the third part of the axillary artery. अब अगर कहीं डायरेक्ट एक्सिलरी आर्टरी की ब्लॉकेज होती है तो अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई इन एनास्मोसिस के थ्रू आ जाएगी. दिस इज द फंक्शन ऑफ दीज एनास्मोसिस. सो अपर लिम्ब का नेक्रोसिस नहीं होगा, यहाँ कहीं से ब्लड सप्लाई अपर लिम्ब को आ जाएगी. एनास्मोसिस ओवर एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस की बात करें, यहाँ भी सेम है. सो वी हैव द आर्टरी. यहाँ भी दो आर्टरीज के बीच में एनास्मोसिस होंगे. सो हियर यू कैन अप्रिशिएट दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी. It will continue as the axillary artery. So second part of axillary artery से हमारे पास ब्रांच आती है, that is the thyroacromial artery, और ट्रंक भी बोलते हैं इसको. thyroacromial artery और thyroacromial trunk axillary की ब्रांच है. Then posterior circumflex humeral is also branch of axillary, इसकी एक ब्रांच. And branch from the
subscapular. Subscapular is actually from subclavian. So थायरोसर्वाइकल ट्रंक से एक ब्रांच आती है, दैट इज द सुप्रास्कैपुलर, यहीं से सबस्कैपुलर आर्टरी आती है. इन दिस वे यू कैन अप्रिशिएट ओवर हियर अगेन एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच थी, दैट इज द थायरोएक्रोमियल ट्रंक यहाँ से, एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरीज, एंड फ्रॉम थायरोसर्वाइकल ट्रंक विच वाज द ब्रांच ऑफ आवर सबक्लेवियन, यहाँ से सुप्रा scapular artery. In this way, these arteries will form the anastomosis around the acromion process. Function same है इसका भी. अगर कहीं डायरेक्ट आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाती है, एक्सिलरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाती है, तो अल्टरनेट ब्लड चैनल विल ओपन फॉर द अपर लिम्ब. Thank you. If you like my video, like it, subscribe my channel, and also share it. If you want to ask anything, you can ask me in the comment section. You can also give the suggestions. Thank you.